मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब पे आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा सेशन है, आप लोग जानते हैं, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो वर्ग पे आधारित, और वर्ग में भी हम लोग बात करने वाले परसेंटेज पे आधारित। प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार से परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन पेपर में आता है, किस प्रकार से बेसिक से बना सकते हैं, किस प्रकार से टेक्निक से बना सकते हैं। तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों आज आप शुरू से अंत तक देखेंगे। एक दो बात आपसे करनी है प्यारे बच्चों, हम जो वीडियो आप लोग को बनाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है आप पहली बार भी देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी पहले से मेरा वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। तो हम दोनों ही बच्चे से कहते हैं, आज जो भी हम काम करेंगे प्यारे बच्चों, आप शुरू से अंत तक देखना। और कंप्लीट इस वीडियो को देखने के बाद 5 मित्र के पास जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, ताकि ये मेरा मेहनत सार्थक हो जाए। और अभी जितना हम काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और बच्चे थोड़ा सा आप अगर शेयर कर देते हैं तो बाकी बच्चे को भी लाभ मिल जाएगा, और मेरा मेहनत अपने आप को लगेगा नहीं, जितना काम आप सबके लिए किए प्यारे बच्चों, ये मेरा मेहनत सार्थक हो गया और अपने आप को हम धन समझेंगे। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों, जो बात हम आपको सिखाएंगे और आप करेंगे, ये हमको विश्वास है, क्योंकि आपके लिए जो हम इतना मेहनत करते हैं। तो 5 मित्र को शेयर करना, मात्र 5 मिनट समय देना प्यारे बच्चों, मात्र आपसे 5 मिनट समय मांगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन जिस प्रकार से होंगे सारी बात आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, अगर आपको देखने में लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब ये 5 मिनट समय देंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप डायरेक्ट टेक आउट करेंगे और आपको लगेगा वाह क्या बात है। तो चलिए उस क्या बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। और बेसिक तो समझते हैं प्यारे बच्चों, मूलभूत आधारित होती है, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, पहले तो हमको ये पता करनी है प्यारे बच्चों, वर्ग की भुजा है क्या। तो वर्ग की भुजा हम मान लिए अपने आप का प्यारे बच्चों ए। जब वर्ग की भुजा मेरे लिए ए होंगे प्यारे बच्चों, और वहां से पूछा जरा वर्ग का विकर्ण, और हम आपको पहला या दूसरा वीडियो में 100% बताए होंगे, प्रूफ करके भी हम बताए हैं। हो सकता है ये पहले के वीडियो आप नहीं देखे होंगे प्यारे बच्चों, उसको भी आप लोग देख लें ताकि सारी बात आपको समझ आ जाए। तो वर्ग की भुजा ये है। अगर हम वर्ग का विकर्ण की बात करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग की विकर्ण बराबर, तो हम कह सकते हैं √2 गुने भुजा होते हैं। ए को हम लोग स्मॉल ए से हम लोग भुजा इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरे पास वर्ग की भुजा ए, तो उसका वर्ग का विकर्ण 2a हो गया। लेकिन अब यहां से आपका जो मुख्य बात है वहां से ये बात करती है, यदि वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पे, तो प्यारे बच्चों यदि वर्ग की भुजा पे अगर हम 50% की वृद्धि करेंगे तो नया भुजा मेरे लिए होंगे, तो जो भी भुजा होंगे उसमें 50% की वृद्धि। और हमेशा आपको सिखाने का प्रयास किया, जब भी वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ देना प्यारे बच्चों, जब भी कमी बोले तो 100 में से कम कर देना। फिलहाल 50 की वृद्धि तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150, लेकिन प्यारे बच्चों ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 50 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो 3, 50 से काटेंगे 2, तो हम कह सकते हैं 3a बटा कितना 2। लेकिन प्यारे बच्चों ये नया वर्ग की भुजा हुई, और नया वर्ग की जब भुजा मालूम है प्यारे बच्चों, तो क्या नया वर्ग का विकर्ण मालूम नहीं कर पाएंगे। तो आप कहेंगे यस। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, तो नया वर्ग की विकर्ण बराबर हम कह सकते हैं नया वर्ग की विकर्ण, तो √2 गुने भुजा हमेशा होती है, लेकिन नया भुजा के रूप में यही आपके पास है प्यारे बच्चों 3a बटा कितना 2। तो हम कह सकते हैं 3a बटा 2, ठीक है। अब ये भी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको चाहते हैं प्यारे बच्चों एडजस्ट करें। एडजस्ट किस प्रकार से करते आपको हम सिखाते हैं। जिस प्रकार से 2a होता है, तो a जो है इसके साथ हम एडजस्ट करेंगे और बाहर में कोफिशिएंट के रूप में 3 करेंगे। तो आप कहेंगे किस प्रकार से, तो हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे 3 × 2a और बटा में कितना 2। ऐसा करने से प्यारे बच्चों तुलना करना आसान हो जाती है। तो हम कह सकते हैं मेरा पहला जो विकर्ण है प्यारे बच्चों ये है, और नया विकर्ण मेरे पास ये है। तो आखिर वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि ही होगी, तो वृद्धि बराबर हम कह सकते हैं
वृद्धि बराबर नया विकर्ण माइनस पुराना विकर्ण। तो नया विकर्ण प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे 3 इंटू रूट 2a माइनस पुराना विकर्ण 2a। बटा पर के क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग समझदार हैं सीख जाएंगे। बटा पर के एलसीएम तो 2 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो 3 इंटू 2a में से 2 इंटू 2 रूट 2a आ जाएंगे, तो आपको बचेगा ओनली 4 प्यारे बच्चों रूट 2a हो जाएंगे। 1 को हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट्टा में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये नया वर्ग का विकर्ण में वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको वृद्धि प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 और बट्टा में प्यारे बच्चों प्रारंभिक विकर्ण आरंभिक विकर्ण कितना रूट 2a है, रूट 2a से रूट 2 कैंसिल और बट्टा में 2 आ जाएंगे, ऊपर में 100 दोनों काटेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएंगे 50% हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है, अगर आप बेसिक से बात करेंगे तो आपका बेसिक से बनाने के बाद आपका कितना प्रतिशत हो गई 50% हो गई। और आपके मन में विचार आ रहे होगी सर जब आपको वही चीज आ रहा है तो आप इतना मेहनत क्यों किए। प्यारे बच्चों अभी आप सीख रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, यही बात आप सीख गए तो आपके दिमाग से आ गया कि डायरेक्ट हम लोग बोल सकते, और डायरेक्ट भी बोलने के बाद आप बोल सकते, लेकिन एक बात आप याद रखना, आप कब कब डायरेक्ट बोलेंगे उसको भी हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे, वो आप लोग सीखे। तो टेक्निक से हम अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, रूल से बात करेंगे है ना, मेथड से बात करेंगे, जो चीज आप बोले जो आप समझते हैं सारी बातें, चाहे ट्रिक से बोले, आपके पास जो भी बात आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं, लेकिन बस वही चीज आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हम ये कहना चाह रहे प्यारे बच्चों आप समझना इस बात को, आप विकर्ण वर्ग की विकर्ण चाहे हम आपको पढ़ा रहे होंगे बाकी लोग भी कोई पढ़ा रहे होंगे, वर्ग का जो विकर्ण होती है हमेशा प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं वर्ग की विकर्ण बराबर रूट 2 गुने क्या होती है भुजा होती है, क्योंकि ये बात आप 100% जानते हो, ये बात हमने सिखाया भी है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो रूट 2 जो देख रहे हैं ये आपका कांस्टेंट है, अचर राशि है। अचर का मतलब ही होता है मान नहीं बदलने वाला, क्योंकि आज हम ये चीज विकर्ण वर्ग की विकर्ण रूट 2 गुने भुजा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी सर हो सकता है रूट 2 गुने पी भी हो बोल सकते, तो यही आपका वेरिएबल के रूप में प्यारे बच्चों, वेरिएबल तो यहाँ पे मात्र कितना है एक है, तो हम कह सकते हैं जब एक वेरिएबल है तो हम ये भी कह सकते हैं जितने की विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि बोले या जितने की कमी बोले वो दोनों इक्वली बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो यही 50% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि का डाटा आपके पास है, तो सही आंसर आपका कितना हो जाएंगे 50%। और यही 50% इस क्वेश्चन का टेक्निक से हुआ, ट्रिक से हुआ। तो आशा करेंगे कि बेसिक से हमने बताने के बाद वो आप समझ गए होंगे, टेक्निक से बात किया वो समझ गए। अब इसी में प्यारे बच्चों हम चाहते हैं आपको एक क्वेश्चन और दे जो आप लोग बना सकते हो। वो क्वेश्चन मान लेते प्यारे बच्चों 50 के जगह पे कुछ देर के लिए अगर हम मान लेते 40% की वृद्धि कर दी जाए प्यारे बच्चों। हमने दो बात का आपको, किसी वर्ग की भुजा में अगर वर्ग की भुजा यहाँ पे किसी वर्ग की भुजा में प्यारे बच्चों यहाँ पे भुजा ऐड कर लेना, किसी वर्ग की भुजा में, आप पिछला क्वेश्चन भी देखे होंगे तो सुधार लेना प्यारे, किसी वर्ग की भुजा में प्यारे बच्चों भुजा में 40% की वृद्धि करने पे उसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे उसको आप लोग समझने का प्रयास करना, सुधार लेना प्यारे बच्चों। किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि करने पे उसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट बेसिक से भी बनाएंगे तो आपको 40% होंगे, टेक्निक से भी बात करें कितना होंगे 40, क्योंकि विकर्ण में मात्र एक वेरिएबल होती है और एक वेरिएबल का मतलब वर्ग की विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, और भुजा का मतलब आपका 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल मतलब वृद्धि बोले तो वृद्धि होंगे, कमी बोले तो कमी होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेरे लिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएंगे
√2 गुने भुजा, और यही आपका वर्ग का विकर्ण होंगे। तो वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट राशि हो जाएंगे, और यहीं पे 40% आपका सही आंसर। हम आशा करेंगे कि इस पे 2 क्वेश्चन हमने बात किया प्यारे बच्चों, आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमी के रूप में हम लोग देंगे, तो उसको आप लोग समझने का प्रयास करना, और सारी बात आपको 100% हम लोग सिखाएंगे इस चैनल पे, कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है ना। ये तो माइनर बात है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन ये नहीं समझना, मुख्य बात है वो आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा कहीं देखे होंगे तो कमेंट करना, ठीक है, ताकि हम लोग उस पर 100% आपको काम कर सके। तो प्यारे बच्चों, अब हम चाहते हैं कि कमी के रूप में अगर आपसे बात करें, तो हम हमेशा करते हैं जो भी फंक्शन हम आपके साथ नया क्वेश्चन आएंगे, हम बेसिक से भी बात करेंगे और टेक्निक से भी बात करेंगे। और आप जानते हैं, आप 100% बोल सकते सर इसका आंसर 20 होगी, लेकिन प्यारे बच्चों उस बच्चे के लिए भी हम काम करते हैं जो पहली बार शुरुआत किया हो कंपटीशन, क्या चीज है, किस तरह से पढ़ा जाए, तो हमको तो सबको लेके चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग टेंशन न ले, प्लीज हमको सपोर्ट करें और बाकी बच्चे को भी ये सपोर्ट करें। तो जैसे किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी करने पे उसके विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें प्यारे बच्चों। तो अगर हम बेसिक से बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं बेसिक तो हमेशा हम मेरा पहला कोई भी काम हम करते हैं प्यारे बच्चों, पर हम बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निक से करते हैं। तो आप कहेंगे सर कितना बार बोलते हैं, तो उस बच्चे के लिए भी बोलते हैं जो बच्चे लगता है कि नहीं सर मेरे लिए भी काम कर रहे हैं। चलिए, किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी, लेकिन मेरा हमेशा से रहा पहले वर्ग की भुजा अगर हम मान लेते हैं ए, तो वर्ग इस वर्ग की भुजा जब ए होंगे प्यारे बच्चों, तो वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होंगे, आप लोग जानते होंगे √2 गुने भुजा। लेकिन अब यहां से हमको नया वर्ग की भुजा निकालनी है, तो नया वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर है, तो हम मान के चलेंगे नया वर्ग की भुजा बराबर प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको जानकारी होंगे। और हम बार बार कहते हैं जब भी कमी बोले तो 100 में से कम कर देना, जब भी बोले वृद्धि तो 100 में जोड़ देना, लेकिन अब कितना जोड़ना है कितना कम करना है, तो ये तो नंबर आपको देखना है, कितना परसेंटेज दे रखा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 20% दे रखा है, तो 20% की कमी करा, तो 100 में से 20 जाएंगे तो 80%, लेकिन प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100, तो 20 से काटेंगे तो 4, 20 से काटेंगे तो 5, तो 4a बटा कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब नया वर्ग की भुजा मेरे लिए 4a बटा 5 है, लेकिन यहां से फिर से हम नया वर्ग की विकर्ण निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जानते हैं नया वर्ग की विकर्ण बराबर अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं विकर्ण √2 गुने भुजा, भुजा के लिए कंप्लीट ये डाटा लिखेंगे, तो 4a बटा कितना 5, लेकिन हमेशा आपको तुलना के रूप में करने का प्रयास किया। देखिए प्यारे बच्चों, √2 गुने भुजा यहाँ पे है, तो हम चाहते हैं a को इसके साथ कोफिशिएंट के रूप में रखें, और ये 5 और 4 को अलग करें, अलग कोफिशिएंट के ही रूप में, लेकिन एक इस रूप से प्यारे बच्चों, तो 4/5 और √2a। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो वही डाटा आपके पास है, लेकिन ऐसा करने से प्यारे बच्चों हमको ये पता चल जाती है कमी या वृद्धि कितना पे होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका पुराना वर्ग की विकर्ण है और ये आपका क्या है, नया है। लेकिन यदि कमी करा प्यारे बच्चों, तो जब भुजा में कमी होंगे तो विकर्ण में भी कमी होंगे। तो कमी की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग जानकारी ले लें, तो कमी बराबर, तो कमी की हम बात करेंगे तो हम जानते हैं मूल विकर्ण में से नया विकर्ण यदि घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे बट्टा पर के यदि किया करेंगे, तो यहाँ पे 5 होंगे, 5 से गुना करेंगे, तो आप लोग ये भी जानते होंगे 5 इंटू √2a में से 4 इंटू √2a, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। पुनः इस बात को भी आप समझने का प्रयास करें, 5 इंटू √2a में से 4 इंटू √2a जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 इंटू √2a बचेगा। अब 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्यारे बच्चों, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे ये हो जाएंगे √2a बटा कितना 5 हो जाएंगे, लेकिन ये कमी के रूप में हुआ। अब हम चाहते हैं प्यारे बच्चों इसको कंप्लीट जो प्रतिशत कमी होती है उसके रूप में काम करें।
तो प्रतिशत कमी के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो √2a/5 गुने 100 और बट्टा प्रारंभिक विकर्ण। तो प्रारंभिक विकर्ण कितना, √2a। तो √2a यहाँ पे लिखेंगे, √2a से √2 कैंसिल, 20×5 = 7। आपका कंप्लीट आपका कितना आ गया। तो वही चीज आपको आ गया प्यारे बच्चे, जो चीज आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है। तो हम ये आशा करके मान के चलेंगे कि जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया बेसिक रूप से 100% आप सीख गए होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेक्निक की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, उस रूप में आप समझिए। तो अगर हम बात करेंगे वर्ग की विकर्ण बराबर प्यारे बच्चों, वर्ग की विकर्ण बराबर हम बात करेंगे, वर्ग की विकर्ण बराबर आप लोग जानते होंगे √2 गुने भुजा। लेकिन प्यारे बच्चों ये √2 तो आपका कांस्टेंट है, कल भी वही थी, आज भी है, कल भी है। लेकिन लिखने के लोग जो सर लोग जो बदलते होंगे, √2a भी दे सकते हैं, √2p भी दे सकते, इसी वजह से ये वेरिएबल के रूप में हुआ। और वेरिएबल मात्र एक है, इस वजह से जो भी प्रतिशत आपको दे रखा वही आंसर हम कह सकते हैं। डायरेक्ट आपका कितना प्रतिशत हो जाएंगे, 20%। और कमी कर रहा है तो क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? तो जब बात को समझ पाए तो एक क्वेश्चन और हम आपको देने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, कमी के रूप में। और मान हम चलेंगे ये क्वेश्चन आप 100% बोलेंगे। जब तक हम लिखेंगे उससे पहले आप बोल देंगे, जैसे आपका किसी वर्ग की भुजा में 60% की कमी करने पे उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत की कमी होंगे, तो आप तो डायरेक्ट बोल देंगे सर 60% हो जाएंगे। और 60% ये जानकारी तभी मिला ये जो काम हमने यहाँ पे करके आप लोग को दिखाया। तो आशा करेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएंगे, डायरेक्ट आप बोल देंगे सर इसका आंसर तो 60% हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आप बेसिक से भी देख लिए और टेक्निक से भी देख लिए। तो आशा करेंगे जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया 100% सीखे होंगे। और हमेशा से मेरा रहता आप सबको इस तरह से काम करें ताकि बच्चे मतलब कम समय देके भी ज्यादा चीजों को समझ पाए। तो आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, जरूर कमेंट करें। कुछ भी हमसे गलतियां होगी तब भी कमेंट करें ताकि हम दोबारा गलती न करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ये मिस ना हो। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।